Immanuel Kant has also discussed the concept of obedience in youth, यानी फर्मा बरदारी का कॉन्सेप्ट नौजवानों के अंदर। नौजवानों से यहाँ मुराद वो लोग हैं जो टीन एज में हैं, जो थोड़े ग्रोन अप हैं और बच्चे नहीं हैं। स्कूल सेटिंग्स के अंदर जब बच्चे 9वीं और 10वीं जमात में पहुँच रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो अपने यूथ में कदम रख रहे होते हैं और वहाँ उनके जज्बात, मुहर्रकात और समाजी ज़िंदगी छोटे बच्चों से यकसर मुख्तलिफ हो जाती है। यहाँ ओबीडियंस ऑफ ग्रोइंग यूथ में वो ये बयान करते हैं कि चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड ड्यूटी, देयरफॉर दे नीड टू बी टॉट ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन। बच्चे यानी छोटे बच्चों को चूंकि ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, इसलिए हम उन्हें ओबीडियंस सिखाते हैं और डिसिप्लिन सिखाते हैं। आउट ऑफ मॉरल्स तो है, आउट ऑफ मैक्सिम्स है, जो कि हम चीज़ एक बताते हैं, लेकिन उनके पास उसकी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग को समझने की सलाहियत अभी नहीं होती। अगर हम उन्हें ये बताएं कि आपको यूं खड़े होना है क्योंकि इस चीज़ के तहत आप इस तरह से अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, आपके अंदर इस तरह से सुबह खड़े होने में असेंबली के टाइम पे नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा, तो ये नज़्म व ज़ब्त जो है ये आपकी बाकी मानदा ज़िंदगी में कैसे काम आएगा, तो उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि नज़्म व ज़ब्त से काम लेना है, लेकिन ये रीज़न को समझना कि उसकी अफादियत की आने वाली ज़िंदगी में या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। सो वो ये कहते हैं कि ओबीडियंस ऑफ ग्रोइंग यूथ बिल्कुल मुख्तलिफ है बच्चों की ओबीडियंस से। अब ओबीडियंस ऑफ द ग्रोइंग यूथ मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ओबीडियंस ऑफ चाइल्ड। हमें तफरीक करनी होगी दोनों की ओबीडियंस में, यानी एक बच्चे में और एक नौजवान जो कि नौजवानी में कदम रख रहा है उसकी ओबीडियंस में। द ग्रोइंग यूथ मस्ट बी मेड टू अंडरस्टैंड ड्यूटी एंड मेड टू सबमिट टू इट। यहाँ देखिए कि रीजन की बात आ गई। Immanuel Kant is trying to tell us that we must tell the reasons of a duty to the youth so that when they are dutiful, they should understand that why they are submitting to it. अगर हम यूथ को ये बताते हैं, यानी नौजवानों को ये बताते हैं कि आपने केमिस्ट्री का ये तजर्बा इसलिए करना है क्योंकि इस तरह से ये परफॉर्म किया जाएगा। आप इस वक्त दो केमिकल्स को मिला के जो मुरक्कब बनाना चाह रहे हैं उसमें आपको केयरफुल होना है, क्योंकि अगर आप केयरफुल ना हुए तो यहाँ आग लग जाने का एहतमाल है, आपका कोई नुकसान हो जाने का एहतमाल है। तो वो इस रीज़न को समझ सकते हैं। अब उनको रीज़न के साथ बताया जाए कि आपकी ड्यूटी है टू बी केयरफुल, you wear some glasses, protecting glasses when you're doing an experiment. You have to wear on the gown when you go into the lab, because if some chemical is spilt on you, your skin and your body is saved from it. तो इस तरह की जो ड्यूटीज़ हैं अगर हम नौजवानों को बताएंगे तो वो इसको समझेंगे। अगर हम बच्चों को बताएंगे तो वो समझेंगे तो नहीं, फॉलो ज़रूर करेंगे। लेकिन यूथ की ओबीडियंस के लिए आपको रीजनिंग की ज़रूरत है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये क्यों है। Now, to do something for the sake of duty means obeying a reason. इस तरह अभी हमने बात की कि ड्यूटी के लिए कुछ करना एक रीज़न के तहत है, इज़ obeying it for a reason. Now you are there, for instance अगर हम मिसाल लेते हैं अफवाज पाकिस्तान की, तो वहाँ फ़ौज में जो नौजवान अपने मोर्चे पे खड़े होते हैं तो उनका वहाँ खड़ा रहना इसलिए होता है कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। दे आर देयर because they understand that if they go away from their post, there might be an attack and they would not be able to defend the country in a better position the way they can if they are standing on their post. और फिर इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू चिल्ड्रन ऑफ ड्यूटी। और उनका ये ख्याल है कि बच्चों से ड्यूटी के बारे में आप उसको उनके अंदर पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन उनसे इसके बारे में बातचीत करना, इसके रीजंस को बयान करना बिल्कुल यूजलेस है। और फिर ओबीडियंस वर्सेस फ्रीडम, जिसके इमैनुअल कैंट बहुत कायल हैं। वो ये कहते हैं द यूथ मस्ट बी टॉट टू ऑनर रीजन एंड बी अलाउड टू एक्सरसाइज इनर फ्रीडम ऑफ पर्सनैलिटी एट द सेम टाइम। दो बातें यहाँ देखिए। पहली बात वो ये कहते हैं कि दे शुड बी टॉट टू ऑनर द रीजन, दिस इज नंबर वन, एंड नंबर टू एक्सरसाइज इनर फ्रीडम। तो अपने अंदर की फ्रीडम को भी वो एक्सरसाइज करें, लेकिन उसके साथ अपनी ड्यूटी का ऑनर भी करें। तो यूथ के लिए ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये दो बातें होंगी तो उसके रिजल्ट इंतहाई पॉजिटिव हो।